बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास को स्टडी कर रहे थे द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और इसमें जो नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक जो था वो कैरियर इन बायोलॉजी। इसमें इससे पिछले लेक्चर में हमने जो पहले 6 कैरियर हम अडॉप्ट कर सकते हैं बायो पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट, वो हमने डिस्कस किए थे। अब जो अगले नेक्स्ट हमारे पास 6 डिपार्टमेंट्स कह लें या फील्ड्स कह लें जिसमें एक बायो रखने वाला बच्चा जा सकता है, उनको हम आज स्टडी करेंगे। उन कैरियर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारे पास 7 नंबर पे जो आता है कैरियर, वो है एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें मोस्टली डियर स्टूडेंट्स वो वाले एनिमल्स आ जाते हैं जो हम घर में पालते हैं, जिसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं, जो मवेशी होते हैं जिनसे हम दूध और गोश्त जो है वो हासिल करते हैं। तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री के जो माहर होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं? ब्रीडिंग एंड केयरिंग लाइफ स्टॉक के। ये जो लाइफ स्टॉक है, ये जो मवेशी है, जैसे बकरियां हैं, ये जो हमारे घर में गाय है, भैंस है, इनकी हम ब्रीडिंग कैसे करवा सकते हैं? नई से नई जो नस्ल है या उसके अंदर जिद्दत कैसे लेकर आ सकते हैं, वो पहले से ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें गोश्त प्रोवाइड करें। और इसकी हिफाजत हमने कैसे करनी है, इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से हमने बचाना कैसे है। तो इसमें हम लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग और केयरिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हमने इसको केयरिंग करनी है। और फिर इसके साथ साथ हम इस चीज़ के ऊपर भी काम करते हैं कि हम इसकी क्वालिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जैसे पहले भी कहा कि जैसे एक भैंस है, वो दूध दे रही है, एक टाइम के अंदर फ़र्ज़ करें वो 4 किलो 5 किलो दूध दे रही है। तो अब ये जो माहर होंगे, इनका काम होगा कि ये ऐसी फीड्स तैयार करें, ऐसा चारा तैयार करें जिसमें कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा दे। मिसाल के तौर पर जो दूध 4 से 5 किलो है, वो बढ़ के 6-7 केजी के ऊपर जाए एक टाइम के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर इनका काम ज़्यादा होता है। फिर इसके साथ-साथ प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इनका काम होता है। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, उसमें गोश्त भी आ जाएगा कि जैसे जो एक बकरा है या एक गाय है, जितना उसमें से नॉर्मल गोश्त निकलता है एक ख़ास एज के बाद, तो उसको भी, उसकी प्रोडक्शन को भी क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आप इस फील्ड को समझना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफएससी करने के बाद बीएस एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में जाना होगा, एडमिशन लेना होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ जाती है, कैरियर आ जाता है, ये है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर में आप अगर इस वर्ड को थोड़ा-सा ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है काश्तकारी करना। तो इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की काश्तकारी कर सकते हैं। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ों को कल्टीवेट किया जा सकता है? कल्टीवेट का मतलब भी यही होता है काश्त करना। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएँगे, फिर इसी तरह से वेजिटेबल्स आ जाएँगे, फिर इसी तरह से फ्लावर्स आ जाएँगे, और इसके साथ-साथ हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाएँगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको बेहतर से बेहतर हम कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो आपके पास कोई बाग है किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रूट का, तो आप उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? वेजिटेबल्स हैं तो उनको बेहतर कैसे आप कर सकते हैं? फ्लावर्स जो हैं वो, उनको बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजावटी पौधे होते हैं, जो हम घरों में या गमलों में लगा के मुख्तलिफ आप कह लेंगे प्रेजेंटेड टाइप जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम रखते हैं सजावट के तौर पर। क्यारीज बनाने के अंदर, या जो पार्क्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ पर हम इन्हें खूबसूरती के लिए लगाते हैं। तो इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं, या इनकी जो प्रोडक्शन है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो इन हॉर्टिकल्चर वालों का काम ये होता है, इन सारी चीज़ों को ऊपर रिसर्च करना, नई से नई जिद्दत लेके आना। अब इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफएससी करने के बाद बायो के साथ बीएस हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना होगा, और आप ये सारी चीज़ें इसके सीखेंगे और इसके माहिर बन के निकलेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड आ जाती है, दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से वर्ड है, जंगल से। तो इसमें जंगल या जंगल के अंदर पाए जाने वाली जो लाइफ है, जिसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, इनके ऊपर स्टडी करना कि इनकी देखभाल कैसे की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है, जो जंगल होते हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको
आम नेचर में दुनिया में बहुत कम मिलेंगे, जो कि सिर्फ जंगल के अंदर ही आपको मिलेंगे। उनको जैसे हम कहते हैं ये जंगली पौधे हैं या जंगली इस तरह से जानवर होते हैं, वो सिर्फ जंगल के अंदर ही आपको मिलेंगे, हर जगह पर वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए उनकी फिर तादाद भी कम होती है। तो उसको कोशिश ये होती है, जो फॉरेस्ट्री वालों का इनका काम ये होता है कि उनको कंजर्व करना, उनको बचा के रखना, महफूज रखना, मैनेज करना, और इसके साथ साथ क्या करना, कंजर्व कंजर्व कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ देना या हिफाजत करना। तो इनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इनका ख्याल कैसे रख सकते हैं और इनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे सकते हैं, ताकि कहीं इनकी नस्ल जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे नायाब पौधे और नायाब परिंदे और एनिमल्स, ये सारा कुछ इधर मौजूद होता है। अच्छा, अब इसमें जो फॉरेस्ट्री के माहर होते हैं, जो फॉरेस्टर्स होते हैं, इनका काम है मैनेज करना और कंजर्व करना। किस चीज़ को, एक तो इन्होंने फॉरेस्ट का ख्याल रखना है और उसके चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, और जो उसका प्योर माहौल है उसको में बनाए रखना है, और इसके साथ साथ वहाँ पर पाई जाने वाली जो लाइफ है, और इस लाइफ को हम क्या नाम देते हैं, वाइल्ड लाइफ का नाम देते हैं, उसकी हिफाजत करना। तो ये सारे काम कौन करता है, फॉरेस्ट्री वाले करते हैं। तो इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बीएस करना पड़ेगा फॉरेस्ट्री के अंदर। तो इसकी भी एक फील्ड होती है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास जो है वो है फार्मिंग। अब फार्मिंग का वर्ड ही क्या है कि प्रीपेयर फार्म, आपने मुख्तलिफ तरह के फार्म लगाने हैं। अब वो फार्म कैसे हो सकते हैं, ये जो फार्म है एनिमल फार्म हो सकते हैं, फिर इसी तरह से ये हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं, फिर इस तरह से ये डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं इनके फार्म्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ फार्म्स को लगाना, उनकी हिफाजत करना, उसमें कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है, कैसे उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, कैसे उनको बीमारियों से बचाया जा सकता है, ये सारे काम कौन कर रहा होता है, जो फार्मिंग के माहर होते हैं, जो बागबानी के माहर होते हैं, वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तो इस काम के लिए आपको कौन सी फील्ड में जाना पड़ेगा, बीएस एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा पहले ज़रा इस वर्ड को समझने, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना और मुख्तलिफ चीज़ों को डेवलप करना, और डेवलप करना ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोडक्ट को डेवलप करवाना, या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करवाना या उनका अप्लाई करवाना, और इनका अप्लाई करवाते हुए क्या चीज़ें बनवाना, मेडिसिन्स को बनवाना। फिर इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर इन डिफरेंट टेक्निक्स का क्या करना, यूज़ करना, जिससे नए प्लांट्स, नए आप कह लें कि वैराइटीज़ हमारे पास प्लांट्स की आती है, और इसी तरह से एनिमल्स की भी आप कह सकते हैं कि वो भी इस तरीके से हम नए नए जो अपना फीड है वो तैयार करवाते हैं। नई जो हैं वो फसलें, नई कैटेगरीज, नई वैराइटीज़ जो हैं, जैसे अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप चावल खाते हैं, तो चावल डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, जैसे कर्नल है, कर्नल बासमती है, फिर इसी तरह से आपके पास कायनात है, माल्टा है, ये सारी डिफरेंट क्या हैं इसके अंदर वैराइटीज़ हैं। अब ये सारी जो वैराइटीज़ हैं, ये जो भी नई वैराइटी आती है वो पहले से क्या होती है, बेहतर होती है। तो अब ये सारी जिद्दत कैसे कौन लेके आ रहा है, ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके इसकी स्टडी करते हैं और वहाँ पर चीज़ों को चेंज या बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एफएससी के बाद क्या करना पड़ेगा, बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसको बीएस बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड आ जाती है फोरेंसिक। अब फोरेंसिक क्या होता है, अगर किसी जगह पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उस जगह को हम क्या नाम देंगे, क्राइम सीन्स का नाम देंगे। अब क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करना, जैसे कि डीएनए हो गया, वहाँ पर कोई खून मौजूद है, ब्लड है, उसको इकट्ठा करना, फिर उसके नमूने जाके लैब के अंदर जाके देखना, और उससे फिर आगे जो मुलज़म है या मुजरम जो है उसकी शनाख्त करना, और फिर ये चीज़ों का अंदाज़ा लगाना। जैसे आप वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम जिसे हम कहते हैं, उसमें कि इसमें अगर एक बंदे की डेथ हुई है तो क्या वो नेचुरली हुई है या उसके अंदर पीछे कोई और वजह, या किसी ने उसको जानबूझ के कत्ल किया है। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने को हम कौन सी फील्ड में स्टडी करेंगे, फोरेंसिक के अंदर। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एफएससी के बाद किस में एडमिशन लेना चाहिए, बीएस
फोरेंसिक साइंस के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें डियर स्टूडेंट जैसे मुख्तलिफ जगहों पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ से डीएनए मिल गया है, तो उसकी फिर शनाख्त करके वो सारा एक उसका पूरा का पूरा जो बायोडाटा है वो निकाला जाए। सारे काम जो हैं या आप वो जो डिफरेंट जासूसी के जो ड्रामे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं मुजरम को ढूँढने के लिए। तो ये सारे काम जो हैं वो सिखाए किसको जाते हैं, जो बीएस फोरेंसिक साइंस के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया जाता है, उनको इस चीज़ का माहिर बनाया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।